हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 21 से 30 तक। वेदा विनाशिनं नित्यं या एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। हे अर्जुन, जो इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित और अव्यय जानता है, वह कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए। अर्थात शरीर की किसी भी क्रिया से आत्मा पर किंची मात्र भी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि शरीरी किसी भी क्रिया का ना तो भोक्ता बनता है और ना ही कर्ता होता है। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि यन्यानि संयाति नवानि देहि। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही यह देह पुराने शरीर छोड़कर नए शरीर धारण कर लेती है। जैसे पुराने कपड़े बदलने पर मनुष्य नहीं बदल जाता, ऐसे ही नए शरीर धारण करने पर आत्मा नहीं बदलती है। तात्पर्य यह है कि शरीर का जो परिवर्तन है, उसका नाश भी हो जाए तो भी स्वयं का परिवर्तन और नाश नहीं होता। यह सबका अनुभव है। हम रहते हैं, बचपन आता है चला जाता है, जवानी आती है चली जाती है, बुढ़ापा आता है चला जाता है, फिर वृद्धा अवस्था आती है, फिर मृत्यु हो जाती है, लेकिन आत्मा वहीं का वही रहता है। ना तो उनमें बचपन है, ना जवानी है, ना वृद्धा अवस्था है, ना मृत्यु अवस्था है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती और जल इसको गीला नहीं कर सकता, क्योंकि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार यह अपरा प्रकृति अर्थात जड़ विभाग है, लेकिन हमारा स्वरूप जो है वह चेतन विभाग है। और अपरा प्रकृति जो है परा प्रकृति तक पहुंच ही नहीं सकती। जड़ पदार्थ चेतन तत्व तक कैसे पहुंच सकता है? उदाहरण के लिए अंधकार सूर्य तक कैसे पहुंच सकता है? अच्छेद्योयमदाह्योम क्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलोऽयं सनातनः। यह शरीरी काटा नहीं जा सकता, यह जलाया नहीं जा सकता, यह गीला नहीं किया जा सकता और यह सुखाया भी नहीं जा सकता, कारण कि नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल, स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽय
विकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह देही प्रत्यक्ष नहीं दिखता, यह चिंतन का विषय नहीं है, यह निर्विकार कहा जाता है। अतः इस देही को ऐसा जानकर हमें शोक नहीं करना चाहिए। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। हे महाबाहो, हे अर्जुन, अगर तुम इस देही को नित्य पैदा होने वाला अथवा नित्य मरने वाला भी मानते हो तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। कारण कि पैदा जो हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी और जो मर गया है उसका जन्म अवश्य होगा। अतः इस जन्म मरण रूप परिवर्तन का जो प्रवाह है निवारण नहीं हो सकता। अतः इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मिला है वो बिछुड़ने वाला है, उस पर किसी का स्वतंत्र अधिकार नहीं चलता। कारण कि मिली हुई और बिछुड़ने वाली वस्तु अपनी और अपने लिए नहीं होती, फिर प्रत्युत संसार के लिए ही होती है। उसका उपयोग केवल संसार के लिए ही होता है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रगट थे और मरने के बाद भी अप्रगट हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रगट दिखते हैं। अतः इस विषय में तुम्हें शोक कभी नहीं करना चाहिए। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई इस आत्मा को, शरीरी को, देही को आश्चर्य की तरह देखता है, अनुभव करता है, और वैसे ही दूसरा कोई इसका आश्चर्य की तरह वर्णन श्रवण करता है और आश्चर्य करता है, तथा अन्य कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता है, जो इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता, अर्थात दुर्विज्ञेय है। शरीरी बहुत विलक्षण है, इसका अनुभव भी आश्चर्यजनक ही होता है। देही नित्यमवद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, सबके देह में यह देही नित्य ही अवध्य है, इसका कोई वध नहीं कर सकता। इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें यह शोक नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा।